हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ओके दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वाले व्लॉग में। हाँ भैया, हाँ देखो, पिछली वीडियो मैंने डाली थी कि हम 365 डे चैलेंज करने वाले हैं बिजनेस के रिलेटेड। मतलब हम पैकेजिंग बिजनेस करने वाले हैं, वो हिसाब से मैंने डाला था। ठीक है, तो साथ साथ में देखो, मैंने सोचा चलो मैं व्लॉग ही बना लेता हूँ। ठीक है, हम व्लॉग से ही स्टार्टअप करेंगे। करंटली हम क्या बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम बातचीत करते चले। मतलब अभी फ़िलहाल मेन अर्निंग मेरी क्या है उसके बारे में बातचीत करते रहे, और उसके साथ साथ ये पैकेजिंग बिजनेस के बारे में भी हम बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, बट इतनी गर्मी क्यों हो रही है? एसी भैया ऑफ है, एसी भैया ऑफ है, तो देर किस बात की है, एसी भैया को चालू कर लेते हैं। अभी वैसे मतलब काम की बात करें तो देखो, आज हमें मतलब एक कस्टमर का हमें कॉल आने वाला है। तो उनके मतलब फाइनल जैसा ही है, तो उनके साथ अच्छी तरह से बात करके उनको समझना पड़ेगा क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट हो वगैरह। दूसरा एक कस्टमर विजिट के लिए आने वाला है, तो उनको क्या क्या फिर दिखाना है, मशीन दिखाना है, कैसे दिखाना है वो वगैरह एक उनको हैंडल करना है। तीसरा एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, वो हमें कुरियर किया है कि उसको कौन से वायर पे इतना नेल्स वगैरह चाहिए, तो उसको भी मतलब हम बातचीत करेंगे। और उसके अलावा एक अपना फॉलोअप तो चलो रेडी रहता ही है, फॉलोअप वगैरह हम करते हैं तो वो भी रेडी रहता है। और उसके अलावा एक कस्टमर है फिफ्थ वाला, उसको कुछ अपना ये टाइप का अलग टाइप का माल चाहिए। तो वो मैं शो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा मेरा चलता है, ऐसा ट्रेडिंग वाला बिजनेस चलता रहता है साइड में, तो वो मैं आपको शो नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो ऐसा 5 कस्टमर, 5 5 तो चीज़ें ऐसी ही है हमें जो करनी है आज। तो सबसे पहले एक यही काम है कि हमें पहले तो कस्टमर का नोटिंग करना है, नोटिंग करके उनको मतलब अपना रजिस्टर में लाना है। और उसके बाद हमें आगे बातचीत मतलब आगे हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल एक कस्टमर आ रहे हैं, मैं काम वगैरह तो कर रहा था, मैंने जैसे बताया था एक कस्टमर विजिट के लिए आने वाला है। ठीक है, तो वो अभी ऑन द वे है, 5 से 10 मिनट में वो आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं कस्टमर का मुंह तो आपको नहीं दिखा पाऊँगा ड्यू टू प्राइवेसी, बट बातचीत करेंगे कैसे क्या करना है वो वगैरह, वो भी बातचीत करते रहेंगे। और इम्पोर्टेंट कुछ बातें रहेंगी तो मैं अपने सेल्फ मैं खुद को रिकॉर्डिंग करूँगा, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, बाकी कस्टमर का तो मैं फेस नहीं दिखा पाऊँगा, और ना ही कुछ मेजर जो बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, बट ये कस्टमर का क्या होता है, कैसे होता है, देखो ये मतलब मैंने आपको पहले भी ऐसे बताया हुआ था अगले ब्लॉगों में कि जो कोई कस्टमर नया आता है तो ऐसा मतलब अंदर से थोड़ा मतलब मान के चलो ना, थोड़ा गुड़ गुड़ होने लगता है वो हिसाब से कि कस्टमर आएगा, फाइनल करेगा नहीं करेगा, कैसे करेगा, कैसे हम उसको मतलब सेटिस्फेक्शन कर पाएंगे वो हिसाब से कि वो हमारे पास ही परचेस करे। ठीक है, वो टेंशन रहता ही है। तो अभी कस्टमर आते हैं फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग करके मैं दिखाता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ। और हाँ, मशीन्स वगैरह मैंने दिखाए नहीं कितने टाइम से, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो अपना बारबीट वायर मशीन है। मतलब कस्टमर आएंगे तो उनका मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको पूरा समझाऊंगा कैसे करना है क्या वगैरह। नीचे मैं हमारे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे पूरा उनको दिखाऊंगा ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्लस एक पॉइंट ये रहता है कि मैं कस्टमर को दिखाने ले जाता हूँ हमने जहाँ पे मतलब प्लांट दिए हुए हैं, और उनके साथ भी बातचीत करवाता हूँ। वो जो मतलब हमने प्लांट दिए हुए वो कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है पूरा, तो ये भी मतलब हो ही जाता है। ठीक है, तो वही हिसाब से है। तो अभी मतलब देखते हैं ये कस्टमर के साथ क्या होता है। ठीक है, हमारे पास जो कस्टमर आए थे वो ऑलरेडी उनके पास मशीन वगैरह था, इसीलिए उसको मतलब ज़्यादा समय ऑफिस पे बिठा के ये समझाना कि ये बिज़नेस अच्छा है, ये कर सकते हैं, इसमें बेनिफिट मिलेगा, उससे अच्छा मैंने समझा कि कस्टमर को डायरेक्ट हम जहाँ पे मतलब मशीन वगैरह दिया है वहीं पे ले जाता हूँ। तो मैंने जहाँ वहाँ पे जाके कस्टमर को पूरा सारी चीज़ें दिखाई, और उनके पास ऑलरेडी मतलब हमारा मशीन नहीं है, दूसरी कंपनी का मशीन है, तो उन्होंने भी अच्छी तरह से देखा हमारा मशीन कैसे वर्क करता है क्या वगैरह। और साथ साथ में हमने एक जाली का भी मशीन एक प्रोवाइड किया हुआ है, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये भी चेक किया ये मशीन कैसे चल रहा है, और इनका मतलब इन फ्यूचर प्लानिंग है वो करेंगे। उसके साथ साथ मैंने उनको मतलब क्वालिटी वगैरह भी दिखा दी कि देखिए सर, अपना मतलब वहाँ पे भी बना रहे हैं और ये हमारा मतलब मशीन में से बन रही क्वालिटी ये है। तो उन्होंने भी क्वालिटी भी मतलब अच्छी की नहीं, और उनको अच्छा लगा अपना मशीन। तो वैसे कस्टमर को हमने सारी चीज़ें समझा दी है, कैसे वर्क करता है क्या करता है वो वगैरह, और अच्छी तरह से बातचीत भी कर लिया। ठीक है, उनको पूरा मतलब नॉलेज दे दिया है। तो कस्टमर ने बोला है कि वो 1 आध 2 दिन में फाइनलाइज
बताएंगे, ठीक है। तो बस अभी अपना ये कस्टमर वाला काम काज तो पूरा हो गया, अब छोटा सा एक खाने का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं मैं क्या क्या आगे का काम करना है, ठीक है। बाकी ये कस्टमर को तो मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है कैसे मशीन वर्क करता है क्या वगैरह, वो आपने आगे देख ही लिया, वो हिसाब से पूरा समझा दिया है। और ये समझाते टाइम क्या क्या चीज़ मैं इंक्लूड करता हूँ पहले वो भी मैं आपको बता। भैया हमने रेस्ट वगैरह तो कर लिया था, बट उसके अलावा अभी फैक्ट्री पे लाइट चला गया है। ये रेगुलर ही नहीं जाता है, बट आज वापस से चला गया है, ठीक है। और जैसे वैसे मैंने आपको बताया था, देखो कस्टमर क्या मांगता है, अगर हम कोई भी कस्टमर हो आज हमारे यहाँ पे आया तो कस्टमर क्या मांगेगा कि उनका मतलब जो ये अब अगर नेल मशीन हो गया या मतलब कटीला तार का मशीन हो गया, वो लगाने के बाद उनको क्या क्या खर्चा आएगा, उसको चलाने के लिए उनको क्या क्या कैपिटल मतलब चाहिए होगा, कितना मनी वगैरह चाहिए होगा, उनका जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा, और उसके साथ साथ एक और भी चीज़ रहता है कि मतलब उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा मोटा मोटी। तो वो सारे कैलकुलेशंस कस्टमर को समझाने पड़ते हैं। वो अच्छी तरह से अगर हमने एक बार समझा दिया तो कस्टमर हमारे पास ही आता है, वो मतलब दूसरी जगह पे नहीं जाता है। इन केस मतलब कोई भी अगर ऐसा रेट में और उसमें बिलीव करता हो वो टाइप का, मतलब 100 में से एक आध दो बंदे ही जाएंगे। बट अगर कस्टमर को हमने अच्छी तरह से समझा दिया कैसे ये वर्क करता है, क्या मशीन वगैरह रहता है, उनका मतलब बिजनेस कैसे चल सकता है, क्या उनका मार्जिन वगैरह रहेगा, उनको वायर वगैरह कहाँ से लेना है, परचेस करना है, वो सारी डिटेल हम भिजवा देते हैं, दे देते हैं। उसके बाद वो राजी हो जाता है, ठीक है। तो ये कस्टमर अभी मतलब जो गए उन्होंने 1 से 2 दिन के बाद बोला है। और बात करें अभी, हाँ मैं अंधेरे में क्यों बैठा हूँ, देखो अभी लाइट चला गया है, रोज वैसे नहीं जाता है बट अभी चला गया है, ठीक है, इसलिए अपना काम अटक गया है। और बात करें कस्टमर के साथ जैसे एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग, तो एक एक्सपोर्ट का एक कस्टमर के साथ अभी बातचीत चल रहा है अपना, तो वो भी देखेंगे वो मशीन मतलब क्या रहता है कैसे रहता है। उनको मशीन वगैरह का चाहिए था अपना N4 मशीन 1 से 5 इंची वाला, तो वो भी देखेंगे, उनको मतलब डिटेल वगैरह भी समझाना है। और उनको परफॉर्म इनवॉइस, हाँ पीआई वगैरह भिजवाना है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं एक्सपोर्ट के लिए पीआई वगैरह भिजवाता हूँ, तो कैसे भिजवाता हूँ क्या वगैरह वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। मोटा मोटी कैसे रहता है वो वगैरह, मतलब रेट वगैरह तो नहीं दिखा पाऊंगा, पार्ट्स वगैरह भी दिखा दूंगा कौन सा पार्ट्स वगैरह है और कौन सा क्या मशीन है, मतलब किस कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन हो तो चल जाए वैसा कोई हिसाब से, ठीक है। तो बस अभी लाइट वगैरह आने का इंतज़ार है, उसके बाद हम आगे काम कार्यवाही अपनी चालू करते हैं। और वैसे कस्टमर नेल मशीन के लिए भी आने वाले थे, बातचीत तो मेरा हुआ है, तो अभी आते ही नहीं आते वो भी देखते हैं। और अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें हम काम निपटा के थोड़ा कस्टमर को कॉल भी करना है, ठीक है, तो वो भी करना है, वो भी देखते हैं आज कैसे होता है, कितने लोगों को हम कॉल कर पाते हैं, ठीक है। लाइट तो वैसे आ गई है, बट अभी वैसे मैंने एक बात किया था, हमारे कस्टमर है दूसरे वाले जो नेल मशीन वगैरह के लिए मतलब इंटरेस्टेड है, तो उनको क्या है मतलब साथ साथ में दूसरा मशीन भी चाहिए था। कौन सा मशीन चाहिए था वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो उनको क्या है, कस्टमर को साथ साथ में ये पाउच पैकिंग मशीन भी चाहिए था। तो सबसे पहले क्या मैंने उसका डिटेल वगैरह निकाला, और ये सब करने का चीज़ ये है कि कस्टमर अगर आपके पास कोई भी माल खरीदना चाहता है, मतलब मशीन्स वगैरह खरीदना चाहता है, तो उसके साथ साथ कोई उसका दूसरा रिक्वायरमेंट रहता है, या मतलब उसका एक ख्वाहिश रहता है कि ये भी मुझे आप ही मतलब प्रोवाइड करके दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वही हिसाब से पहले हमें भी सर्वे करना पड़ता है, और अच्छी तरह से कस्टमर को दिखाने के लिए ये सब सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती। तो भैया कस्टमर का तो हमने बातचीत कर लिया था, उसके अलावा भी एक और कस्टमर थे एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, उनको परफॉर्मेंस देना था। उसके बाद एक और कस्टमर आए थे नेल मशीन के लिए, उनके साथ भी हमारी बातचीत चली। और उसके अलावा भी एक और कस्टमर को मतलब फाइनलाइज करना था स्पेयर पार्ट के रिगार्डिंग, हमारी पुराने ओल्ड कस्टमर है, तो उनका मतलब फाइनल हो गया, और उनका मतलब पेमेंट वगैरह भी आ गया, ठीक है। आज इसी काम में मतलब बिजी था, फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट नॉट अ प्रॉब्लम। कल मैं आपको बताऊंगा कि अभी मतलब परफॉर्मा इनवॉइस में मतलब परफॉर्मा इनवॉइस कैसे बना के देते हैं क्या वगैरह, और कैसे सब कुछ रहता है, ठीक है। एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग अगर आपको पेमेंट वगैरह लेना है तो कहाँ से लेना है, कैसे लेना है क्या वगैरह, वो भी थोड़ा बातचीत करेंगे हम। वैसे आगे मैंने आपको बोल तो दिया है, बट अभी रेगुलर चल ही रहा है तो मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। तो बस अभी फ़िलहाल हम यहीं पे रखते हैं, और आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। ओके, बाय बाय।